हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, ये थ्योरम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में काफ़ी चांसेस है कि ये आ सकता है या ये आता रहता है। तो हम लोग ये जो पढ़ेंगे हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका प्रूफ हम लोग लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प लेकर के प्रूफ करेंगे। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। लेट अस कंसीडर अ डायनेमिकल सिस्टम स्पेसिफाइड बाय n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 q3 एंड सो ऑन qn। तो सबसे पहले हम लोग एक डायनेमिकल सिस्टम को कंसीडर करेंगे, एक ऐसा डायनेमिकल सिस्टम जिसमें n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं q1 q2 q3 एंड सो ऑन qn तक। फ्रेंड्स, ये n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल से देखें तो सपोज दैट अगर हम लोग 3 डायमेंशन सिस्टम कंसीडर करते हैं, अगर हमारे पास 3 डायमेंशन सिस्टम है एक्स वाई जेड एक्सिस का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसमें अगर हम लोग एक कोई कोऑर्डिनेट्स देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसे स्पेसिफाइड करते हैं एक्स वाई जेड से। तो फ्रेंड्स, अगर 3 डायमेंशन का कोई डायनेमिकल सिस्टम है तो उसके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 3 होंगे या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर 3 डायमेंशन का कोई डायनेमिकल सिस्टम है तो इसमें 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो n डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेंगे वो n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेंगे फॉर n डायमेंशन स्पेस के लिए। अगर यही हम लोग 3 डायमेंशन के लिए पढ़ते तो केवल हम लोग को 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मिलता, x y z, या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इससे कम भी हो सकता है, और मैक्सिमम अगर 3 डायमेंशन का है तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो भी कंसिडर कर रहे हैं डायनेमिकल सिस्टम, तो ये n डायमेंशनल स्पेस के लिए डायनेमिकल सिस्टम को कंसिडर किया जाता है। तो अगर हमारे पास n डायमेंशन का डायनेमिकल सिस्टम है तो हमारे पास n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, और जैसे कि हम लोग 3 डायमेंशन में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रहता है तो हम लोग लिखते हैं 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट n डायमेंशन का है तो यहाँ पे n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं q1 q2 q3 q3 एंड सो ऑन qn, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को n डायमेंशनल के लिए यहाँ पे देखना होता है। Let L equal to t minus v be such that L is a quadratic function of qr dot r equal to, where r equal to 1 2 3 and so on n. Therefore L equal to L qr dot t, r varies from 1 to n। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हम लोग एक L को मान रहे हैं। L क्या है? ये L हम लोग का लैग्रांज फंक्शन होता है, और L का फॉर्मूला होता है t माइनस वी। तो यहाँ पे जो भी हम लोग लैग्रांज फंक्शन ले रहे हैं L, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएगा क्यू आर डॉट का। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे बनाएगा? तो देखिए, हम लोग L को क्या लिख सकते हैं? L होता है t माइनस वी। अब t का मतलब यहाँ पे क्या है? तो t का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हम लोग का हाफ mv स्क्वायर, यानी कि 1/2
एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे v के प्लेस पे हम लोग को क्यू आर डॉट रखना पड़ेगा, क्यू आर डॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है कि L इज़ द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ क्यू आर डॉट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्यू आर डॉट का, क्यू आर डॉट का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है ये सेकेंड डिग्री का है क्यू आर डॉट स्क्वायर, यानी कि ये क्यू आर जो है क्यू आर डॉट ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बन गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि L क्या है, तो L क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्यू आर डॉट का। और अगर हम लोग L का कोऑर्डिनेट्स देखें, अब क्योंकि L लैग्रांजियन फंक्शन होता है, तो अगर ये लैग्रांजियन फंक्शन है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो L जैसे हम लोग लिखते हैं मैथ्स में, हम लोग काफ़ी बार इस तरीके का यूज़ करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स टाइप। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि y जो है वो x का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो लैग्रांजियन फंक्शन मान रहे हैं, लैग्रांज फंक्शन, वो क्यू आर डॉट और t के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन है। यहाँ पे क्यू आर डॉट और t क्या है, तो यहाँ पे क्यू आर का मतलब हो गया, क्यू आर रिफर्स फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, क्यू आर डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। यानी जो भी लैग्रांज फंक्शन है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है। यहाँ पे r वेरी करेगा 1 to n। नेक्स्ट, we know that Lagrange equation of motion for a holonomic conservative dynamical system is given by। अब यहाँ पे हम लोग पहले ही एक इक्वेशन पढ़े हैं जिसे हम लोग लैग्रांज इक्वेशन कहते हैं, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन होलोनोमिक कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के लिए। तो वहाँ से हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा अगर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहले आप इसे पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि ये फार्मूला एक्चुअल में कैसे आता है। तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ होलोनोमिक कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम का ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, डी बाई डी टी अंडर ब्रैकेट डेल एल बाई डेल क्यू आर डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आर इक्वल टू 0। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट, लेट अस सपोज, अब यहाँ पे हम लोग ये जो अंदर वाला टर्म है डेल एल बाय डेल क्यू आर डॉट, इसे हम लोग पी आर सपोज कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल एल बाय डेल क्यू आर डॉट इक्वल टू पी आर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट इस फॉर्म में इसका वैल्यू एक्चुअली में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग इसके जो अंदर का टर्म है इसे हम लोग पी आर मान ले रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं खुद से पी आर। तो अगर हम लोग को ये चाहिए तो इसे हम लोग जो भी हम लोग पी आर माने हैं इसको बोथ साइड डी बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि जो भी ये डेल एल बाई डेल क्यू आर डॉट है इसे हम लोग को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो हम लोग यही कर रहे हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आर डॉट इक्वल टू डी बाई डी टी पी आर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग पी आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हम लोग का बन जाएगा पी आर डॉट। तो अभी हम लोग को जो चाहिए था डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आर डॉट, तो ये हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। तो हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब ये इस इक्वेशन से
जो भी इसका वैल्यू आया है, इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू आया है पी आर डॉट। तो इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इस प्लेस पे। तो इस प्लेस पे रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पी आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आर इक्वल टू 0 मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस इस प्लेस पे इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, पी आर मिला है, पी आर डॉट। तो यहाँ पे हम लोग पी आर डॉट रख देंगे और ये जो वैल्यू है फिर डेल एल बाई डेल क्यू आर इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब पी अब यहाँ पे डेल एल बाई डेल क्यू आर का वैल्यू हम लोग को पी आर डॉट मिल जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी हैव, अभी हम लोगों ने देखा था कि लैग्रांज फंक्शन क्या होता है। तो लैग्रांज फंक्शन होता है, लैग्रांज फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करके इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। L इक्वल टू दिस डी बाई डी टी। अब हम लोग लैग्रांज फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये टोटल डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। हम लोग ग्रेजुएशन में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को n पार्टिकल्स n डायमेंशनल, n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे r वेरी कर रहा है 1 to n, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिग्मा ले रहे हैं, सिग्मा r1 to n। r1 to n के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। L फंक्शन है तो L फंक्शन किसका है, क्यू आर का, क्यू आर डैश का, क्यू आर डॉट का, टी का। तो हम लोग इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू आर। सबसे पहले हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसलिए आ जाएगा L का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्यू आर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, सेकेंड फिर L का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू क्यू आर डॉट, और थर्ड में हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे L को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फर्स्ट में हम लोग यही कर रहे हैं, क्यू आर डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू आर इंटू डी क्यू आर। फिर हम लोग L को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यू आर डॉट के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू आर डॉट इंटू डी क्यू आर डॉट प्लस। अब फ्रेंड्स हम लोग को समेशन केवल इसी फंक्शन तक में लेना है क्योंकि r वेरी कर रहा है यहाँ पे 1 to n केवल इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए, t पे ये कंडीशन नहीं लगेगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा डेल एल बाय डेल टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहले डेल एल बाय डेल क्यू आर डॉट को क्या निकाले थे, इक्वेशन सेकंड में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सेकंड और थर्ड में अगर देखें तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग वैल्यू निकाले हैं डेल एल बाय डेल क्यू आर का, और इक्वेशन सेकंड में वैल्यू निकाले हैं डेल एल बाय डेल क्यू आर डॉट का। इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग का आया है डेल एल बाय डेल क्यू आर, तो डेल एल बाय डेल क्यू आर का हम लोग इक्वेशन सेकेंड या थर्ड में लिखे हैं पी आर डॉट, फिर डेल एल बाय डेल क्यू आर डॉट, तो इसका वैल्यू हम लोग कंसीडर किए थे पी आर, तो इसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का यूज़ करके यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं और ये हम लोग का एज इट इज़ रहेगा डेल एल बाई डेल टी इंटू डी टी। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ खुद से हम लोग को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्यों करना है,
हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये हम लोग डेरिवेटिव लिख पाएँ इस फंक्शन का, यानी कि ऐसा हम लोग कर पाएँ पी आर इंटू क्यू आर डॉट, ऐसा ये बन पाए। यानी कि हम लोग जो भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग इस फॉर्म में इसे लाना चाहते हैं। ये पूरे फंक्शन को, ये जो भी फंक्शन ये हम लोग का आ रहा है यहाँ पे पी आर डॉट डी पी क्यू आर प्लस पी आर डी क्यू आर, हमें इस फॉर्म में लिखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी आर डॉट क्यू आर, सॉरी पी आर डॉट क्यू आर डॉट, इस फॉर्म में हम लोग को लेकर के आना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे इस पूरे को इस फॉर्म में सेट करें, तो इसके लिए हम लोग को कुछ एडिशन करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग को क्या एडिशन करेंगे और क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे कि ये चीज़ मिल पाएगा। इसे हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे पी डॉट आर डी क्यू आर, पी आर डी क्यू आर डॉट, यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ ये एज इट इज़ उतर जाएगा पी आर इंटू क्यू आर डॉट डी क्यू आर डॉट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बनाना क्या था, डी पी आर डॉट क्यू आर डॉट, ये चीज़ हम लोग को लेकर के आना है। तो अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग का ये आएगा पी आर बाहर क्यू आर का डिफ्रेंशिएशन, क्यू आर डॉट का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा क्यू आर डॉट, फिर प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन हुआ, इस बार हम लोग सेकेंड फंक्शन बाहर लेंगे यानी क्यू आर डॉट बाहर और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी पी आर। तो फ्रेंड्स हमें इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का पी डी क्यू डॉट ये मिल गया है। अब ये वाला हम लोग को और चाहिए, तो ये चाहिए, अभी ये नहीं है, तो इसके लिए हम लोग खुद से इसे ऐड कर दे रहे हैं क्यू डॉट डी पी आर और खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं क्यू डॉट आर डी पी आर। तो ऐसा करने से हम लोग को इस फॉर्म में हम लोग इसे चेंज कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो फंक्शन हम लोग को मिल रहा है तो ये क्या दिख रहा है, फर्स्ट फंक्शन बाहर पी आर बाहर क्यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर क्यू आर डॉट का डिफ्रेंशिएशन, फिर क्यू आर डॉट बाहर और पी आर का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये फाइनली इस फॉर्म में हम इसे अब लिख सकते हैं डी पी आर डी पी आर इंटू क्यू आर डॉट, इस फंक्शन में इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसे आप लोग अब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये इसी फॉर्म में दिखेगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन बाहर कर लेंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का। यहाँ पे ये क्यू आर डॉट है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए कि यहाँ पे इसे हम लोग समेशन में अलग से लिखेंगे, फिर बाकी जो भी बच गया उसे सब समेशन के साथ ऐड कर लेंगे, समेशन पी आर डॉट डी क्यू आर, इसके बाद समेशन ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो फॉर्मूले में आ रहा है उसे हम लोग पहले लिखेंगे पी आर डी क्यू आर डॉट प्लस क्यू आर डॉट डी पी आर प्लस, अब जो भी बचा हुआ फंक्शन था उसे हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो फंक्शन था ये हम लोग का टोटल डेरिवेटिव्स
वाले फंक्शन में आ जाएगा, यानी इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी सिग्मा r1 to n पी आर क्यू आर डॉट। अब जो भी बचा हुआ फंक्शन है वापस फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से फाइनली हम लोग को क्या मिला, डी एल इक्वल टू दिस प्लस ये सारे जो भी फंक्शन थे एज इट इज़, इसे कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये dl जो है यहाँ पे dl है ये हम लोग लेफ़्ट साइड कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जो भी d टाइम्स दिस फंक्शन है और यहाँ पर dl है, तो अगर हम लोग इसको लेफ़्ट साइड करेंगे तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r1 to n पी आर इंटू क्यू आर डॉट माइनस एल। इस l को हम लोग इस राइट साइड कर ले रहे हैं। तो फाइनली हम लोग के पास ये फंक्शन आएगा, ये सारे टर्म्स आएंगे और ये यहाँ पे ये रहेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है समेशन r1 to n पी आर इंटू क्यू आर डॉट माइनस एल इक्वल टू एच, इसे हम लोग h लिखते हैं, ये चीज़ हम लोग को पता है। तो यहाँ पे जो भी है अंदर में d के अंदर में ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं इन पूरे को हम लोग h लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी एच इक्वल टू, और फिर जो भी हम लोग का टर्म्स पहले से आ रहा था उसी को एज इट इज़ लिख लेंगे और इन सारे को इक्वेशन x मान लेते हैं। आप कुछ भी इक्वेशन मान सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन x हम लोग मान ले रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ इन डायनेमिकल सिस्टम वी कैन चेंज फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन क्यू आर डॉट टी टू configuration QR PR T, which can be done with the help of Lagrange transformation. Therefore H equal to QR PR T। यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है कि जो भी हम लोग डायनेमिकल सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो ये डायनेमिकल सिस्टम अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। यानी कि जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ले रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे क्यू आर डॉट टी, तो इसे हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज कर सकते हैं। क्यू आर पी आर टी इस कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये जो फंक्शन था ये लैग्रांज फंक्शन ही था, तो इस लैग्रांज फंक्शन को हम लोग दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर पी आर टी विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज ट्रांसफॉर्मेशन से ये किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्म होके अब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा h इक्वल टू एच क्यू आर पी आर टी। तो फाइनली अब हम लोग को क्या करना है, ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसे अब हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं हम लोग कि h मेरा फंक्शन है क्यू आर का, पी आर का और t का। तो यहाँ पे फिर से राइट साइड में जो आएगा ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, यानी कि h को हम लोग सबसे पहले पार्शियली डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आर, फिर h को ही पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी आर, और फिर लास्ट में h को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा सिग्मा r1 to n। अब यहाँ पे सिग्मा r1 to n का मतलब हम लोग पूरे सारे n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये हम लोग लगा रहे हैं r1 to n। तो ये आ जाएगा हम लोग का सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आर, तो ये आ जाएगा डेल h बाय डेल क्यू आर इंटू डी क्यू आर प्लस सिग्मा r1 to n डेल h बाय डेल पी आर इंटू डी पी आर प्लस डेल h बाय डेल t इंटू डी टी। तो इसे हम लोग इक्वेशन y कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन x और इक्वेशन y को कंपेयर करते हैं। जो भी हम लोग का इक्वेशन x और y में आया है उन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, इस चीज़ को देखते हैं।
इक्वेशन एक्स में हम लोग का सबसे पहले क्या आया है, इक्वेशन एक्स में हम लोग सभी के कोफिशिएंट को देखेंगे। यहाँ पे डी क्यू आर का कोफिशिएंट क्या है, ये है डेल एच बाय डेल क्यू आर। अब इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन एक्स में देखेंगे कि डी क्यू आर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डी क्यू आर का कोफिशिएंट ये दिया हुआ है। और फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग का y में ये प्लस था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का माइनस है, तो माइनस के साथ इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल एच बाय डेल क्यू आर जो हम लोग का आ रहा था वो इक्वल हो जाएगा इस माइनस पी आर डॉट का, क्योंकि हम लोग इसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं डेल क्यू आर डी क्यू आर के कोफिशिएंट को हम लोग अगर कंपेयर करें तो हम लोग को ये मिलेगा डेल एच बाई डेल क्यू आर इक्वल टू माइनस पी आर डॉट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट हम लोग का आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे इक्वेशन y वाले को इक्वेशन x के साथ। सेकंड कोफिशिएंट हम लोग को देखना पड़ेगा डी पी आर का, और थर्ड हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे डी टी का इक्वेशन सेकंड वाले के साथ। तो इक्वेशन सेकंड वाले के साथ अगर हम लोग सेकंड देखेंगे डी पी आर का कोफिशिएंट, तो ये हम लोग का आ रहा था डेल एच बाय डेल पी आर। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो ये हम लोग का आ गया क्यू आर डॉट के इक्वल, क्यू आर डॉट के कोफिशिएंट के इक्वल आ गया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से डेल एच बाय डेल टी आ जाएगा हम लोग का डेल एल माइनस डेल एल बाय डेल टी के इक्वल। तो फाइनली हम लोग को ये हम लोग को मिलेगा इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, ये हम लोग को मिलेगा x और y को कंपेयर करने से। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 4 और 5 ये क्या बता रहा है ये देखते हैं। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 आर कॉल्ड हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इक्वेशन 4 और 5 है इसे ही हम लोग हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। और इक्वेशन 6 जो है ये इम्प्लाई करता है लैग्रांज इक्वेशन को, equation 6 implies that if Lagrangian L is independent of time then so is Hamilton। यहाँ पे इक्वेशन 6 ये इम्प्लाई करता है कि जो भी लैग्रांजियन फंक्शन L है ये अगर t से इंडिपेंडेंट है तो ये हैमिल्टन h होगा। यहाँ पे h लिख लीजिएगा आप लोग, देन सो हैमिल्टन h। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।